डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे। धन्यवाद सभापति जी। मैं एक अलग विषय उठाना चाहता हूं जो भारत की सांगीतिक परंपरा के बारे में है। मान्यवर, हमारे भारत की एक बहुत समृद्ध और गौरवशाली संगीत की परंपरा है जिसे हम भारतीय संगीत कहते हैं, और इसमें वोकल और इंस्ट्रूमेंटल इस तरीके की बहुत सारी शाखाएं हैं, मगर ये दो प्रमुख शाखाएं हैं। मगर वोकल म्यूजिक में भी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होता है बिना किसी संगीत के वादन की सहायता से, और मौखिक संगीत इतना सामने नहीं आता। ऐसी स्थिति में भारत में जो तारवाद्य निर्माता है, जिनको हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं या एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ये पूरा हाथ से चलने वाला काम है, हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से ये होता है। इसमें मशीन की या फैक्ट्री की कोई व्यवस्था नहीं होती, और इसमें लगे हुए जो सारे लोग हैं मुख्य रूप में एक परिवार की परंपरा के आधार पर काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में मीरज में, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में, और तमिलनाडु में तंजावुर में ये काम चलता है। और मुख्य रूप में तानपुरा, एकतारी, रुद्रवीणा और वीणा और दिलबहार, ऐसे जो आज कुछ कम संख्या में बजे जा रहे हैं, ऐसे भी साधन यहाँ से बनते हैं। मेरी भूमिका ये है कि इन जगह पर ये जो काम करने वाले परिवार है, जो भारतीय संगीत की परंपरा को बरसों से समृद्ध करते रहे, चाहे एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी हो, चाहे भीमसेन जोशी जी हो, सारे लोग यहीं से अपने संगीत के साधन खरीदते हैं, तानपुरा खरीदते हैं, मगर इनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और मेरा आपके माध्यम से सरकार को निवेदन है कि कुल मिलाकर इनका भारत के वाद्यों की निर्यात में भी बड़ा योगदान है। लगभग 3000 ऐसे वाद्य विगत कुछ सालों में निर्यात हुए हैं। मगर ये परंपरा अगर जीवित रहनी है तो मेरे 6 प्रमुख बिंदु है जो मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ उपस्थित है। मेरा अनुरोध है कि बैंकों से इनको ऋण मिलाने के बारे में कुछ व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि AICTE के माध्यम से इस कला को एक पाठ्यक्रम के रूप में तब्दील करने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए, अन्यथा ये क्षीण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। हमें इसको बचाना है। तीसरा, मार्केटिंग की दृष्टि से और इनके लिए जो वेयर हाउसेस और गोडाउन्स चाहिए, क्योंकि वाद्य बनता है तत्काल नहीं जाता, उसकी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इसका एक डॉक्यूमेंटेशन, संरक्षण होना चाहिए, प्रलेखन होना चाहिए। और अंतिम, संस्कृति मंत्रालय से मेरा विनम्र अनुरोध है कि श्रीमती लता मंगेशकर जी के नाम से एक भारतीय पारंपरिक वाद्य संग्रहालय बनाया जाए। थैंक यू। एसोसिएट नाम भेजना।